तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 से 7 ऐसी कंपनी जिनके अंदर फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है। तो 6 की 6 जो कंपनीज होएंगी वो सारी मिड कैप और स्मॉल कैप की कंपनीज हैं। तो 6 की 6 कंपनीज को देखते हैं, फ्रेश हैं, अभी तक ये कंपनीज मैंने इंट्रोड्यूस नहीं की। इसमें सिर्फ एक कंपनीज है जो मैंने इंट्रोड्यूस की है। तो 5 कुछ नई तो 6 भी, वो भी कुछ 2 या 3 दिन पहले में भी मैंने इंट्रोड्यूस की थी। तो नई कंपनीज हैं, एटलीस्ट कम से कम 1 ईयर की पिक है कम से कम। जो सबसे शॉर्ट टर्म इसको हम खरीदेंगे वो 1 साल कम से कम होल्ड करना पड़ेगा। तो एटलीस्ट कितने रिटर्न है, एट मोर देन 100% डबल रिटर्न तो है ही है, तो कईयों में ट्रिपल से ज़्यादा ही हैं। तो वो देखते हैं तीनों कंपनीज़ के बारे में। तो जितने भी इस वीडियो में कॉल है, 6 की 6 कंपनीज टेक्निकल कॉल पे, जो फंडामेंटल इन कंपनी की ऐसी नहीं कि बिल्कुल ही बकवास हैं या कुछ है, मतलब स्मॉल कैप मिड कैप के हिसाब से बहुत अच्छे फंडामेंटल, सही फंडामेंटल्स हैं। लार्ज कैप के हिसाब से तो कंपेयर ही नहीं हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आते हैं गुजरात एल्कली लिमिटेड। तो केमिकल से रिलेटेड सेम ये कंपनी रनअप देना शुरू कर गई है। कितना रनअप पड़ा है, कंपनी यहाँ से कम जाएगी 700 के पार, ठीक है, 745 के पार जाएगी। कितने पे चल रही है, 465 के करीब चल रही है कंपनी। 5 डेज़ के अंदर देखा जाए तो 4% की गिरावट है, और अगर 1 मंथ के अंदर देखा जाए तो तकरीबन 14% रिटर्न ये कंपनी दे चुकी है। 20 के पीई पे 3000 करोड़ की कंपनी है। तो अगर मोटे मोटे हम ऊपर से देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू ग्रो हो रहा है, ठीक है, उसका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, ईपीएस भी कंपनी का ही अच्छा है, और जो नेट इनकम है वो भी कंपनी की अच्छी है। तो अगर आप मार्केट में नहीं अच्छे से स्टडी सेक्टर्स को देखना बहुत ज़रूरी है, तो उससे हमें पता चलता है कि जो कौन से सेक्टर हैं, जो मार्केट में कौन सी तरह की कंपनी, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप कंपनी कौन सी चल रही हैं। तो अगर आप मार्केट में लोगों को सुनोगे वो कह रहे हैं कि मार्केट हाई पे चल रही है, इसलिए जो कंपनीज है वो स्लो चल रही है। वो कौन सी कंपनीज की बात कर रही हैं, लार्ज कैप, जिन्होंने शायद में भी कोई भी लार्ज कैप देख लो, किसी भी लार्ज कैप ने पिछले 6 में अगर देखा जाए तो पिछले 4 से 5 महीने में 20-25% से ज़्यादा रिटर्न नहीं दिए। और वही हमने पिछले 6 से 8 महीनों के बीच में हमने कौन से स्टॉक्स पकड़े जिनके अंदर हमें मोर देन 200% का रिटर्न है। कितने सारी कंपनीज हैं जिनमें हमने 150-150% के प्रॉफिट अपने पास रखे हैं, और वहाँ पे वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 10-10, 15-15% पे बैठे और वो कह रहे हैं मार्केट चल नहीं रही। मार्केट चल रही है, उनको पता नहीं है कि मार्केट में सेक्टर कौन से चल रहे हैं। इस टाइम पे वो लोग ब्लू चिप कंपनीज़ को, मतलब कि जो लार्ज कैप कंपनीज है उनको लेके बैठे हुए हैं, उनको होल्ड करके रख रहे हैं, बट उनको पता ही नहीं है कि उनके नाक के नीचे से जो छोटी छोटी कंपनीज है वो चल रही हैं इतने अच्छे रिटर्न, जहाँ पे लार्ज कैप कंपनियाँ 15% देती हैं, और वहाँ उतने ही 6 महीने के अंदर ही जो मिड कैप स्मॉल कैप की कंपनी वो हमें 150% से ऊपर रिटर्न दे रही हैं, वो भी ईजिली, बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड के साथ। इतनी अच्छी कंपनीज, लोगों को पता नहीं है ये बात क्या हो रहा है। वो कह रहे हैं मार्केट स्लो चल रही है क्योंकि हाई पे, स्लो नहीं चल रही, वो सेक्टर स्लो चल रहा है। तो बस जब ऐसे अब मार्केट में होगा, जब तक उन लोगों को जाकर पता चलेगा कि यहाँ पे लार्ज कैप कंपनीज नहीं स्मॉल कैप कंपनीज चल रही हैं, तो अपना पैसा वो लार्ज कैप से निकाल लेंगे और वहाँ पे लार्ज कैप कंपनीज नीचे गिरेंगी, और तब तक जो स्मॉल कैप है वो 100-150% का रिटर्न हमें ऑलरेडी दे चुकी होंगी। इतने अच्छे परसेंट के रिटर्न हमारे पास और हैं, वहाँ से फ्रेश कैश आएगा, और जो रिटर्न जो है 250 के 300, 400% तक पहुँच जाएंगे ईजिली। तो अब वहाँ पे क्या होगा, जो लार्ज कैप कंपनी था वो गिरेंगी, और हमारा पैसा वहाँ जाएगा, और वो लोग यहाँ पे फंस के बैठ जाएंगे स्मॉल कैप्स के अंदर हायर लेवल्स पे। फिर वो कहेंगे स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता। तरीका होता है पैसा बनाने का भी, हमने बनाया, आप सबने जिन्होंने वो कंपनीज खरीदी होंगी, तो कम से कम जो कंपनी जिसने सबसे कम रिटर्न दिया हमें, तो वो भी कम से कम 80-90%, जो मैक्सिमम है वो 225 से ऊपर कंपनीज ने रिटर्न दिया है। पिछले ये 8 मंथ्स का चार्ट जो हमने कंपनीज पिछले 8 महीने में खरीदी हैं, तो उनके अंदर कुछ ये कंपनीज भी अगले साल तक के लिए पिक मैं कर रहा हूँ, जो कम से कम जिनका मिनिमम रिटर्न है वो 80% है, और मैक्स कोई लिमिट नहीं है। तो कम से कम 80% का रिटर्न तो हम लेके जाएंगे अंदर साल के अंदर इन सभी कंपनीज में से इंडिविजुअली। तो ये बात है। तो थोड़ा सा सेक्टर्स को देखना शुरू करो, तब जाके पता चलेगा आपको कंपनीज मार्केट में कौन सी चल रही हैं। लोगों को नहीं पता,
लार्ज कैप मैं नहीं कहता बुखार होती हैं, एक टाइम होता है हर तरह की कंपनियों को ख़रीदने का, तो इस टाइम ये टाइम नहीं है लार्ज कैप को ख़रीदने का, अब ये टाइम था स्मॉल कैप का। 8 महीने का रिटर्न लोग छोड़ चुके हैं, मतलब जो हमने ले लिया 150% के, कम से कम अभी भी 50-60% आने वाले रहते हैं, बट कई कंपनियां अभी भी जो हैं वो रिटर्न देने के काबिल हैं। तो इस कंपनी का अगर 6 महीने का चार्ट देख लो तो 37% के इसने भी रिटर्न दे रही हैं। तो गुजरात अल्कराइन के बाद हम चलते हैं अगली कंपनी के ऊपर, तो हिंदुस्तान टिन्स। तो ये कंपनी के बारे में मैंने कुछ 5 दिन पहले बताया था। तो 5 दिन का अगर चार्ट देखा जाए, यहाँ पे कितने परसेंट का रिटर्न है हमारे पास, 16% के। 5 दिन के अंदर ही 16% के यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, और आज 7% आपका। उस दिन कहा था कंपनी बहुत अच्छी है, सही वैल्यूएशन पे अच्छा बिजनेस मॉडल मिल रहा है, तो अगर आज भी ख़रीदा होता तो 7% का प्रॉफिट आपके पास था। 7 के पीई पे डर्ट चीप लेवल पे थ्रो अवे वैल्यूएशन पे कंपनी मिल रही है सिर्फ 118 करोड़ की। और अगर नीचे देखो, रिवेन्यू ग्रो, प्रॉफिट मार्जिन ग्रो, सब कुछ बेस्ट इस कंपनी का अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। तो कुछ अगर मार्केट में पैसे कमाना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ना ज़रूरी है। तो अगर अब ये कंपनी देखिए जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है, टेक्सटाइल को मैं ज़्यादा हाथ नहीं डालता, तो बट ये कंपनी जो चार्ट्स पे काफ़ी अभी अच्छी देखने को मिल रही है, हमें हाई पे चल रही है। तो ध्यान रखना कि मेरा इस कंपनी में जो प्रॉफिट है वो निकल चुका है, तो मैं इसको लिस्ट से अभी बाहर करता हूँ। तो ये कंपनी को रखना मत अभी, बट इसको मैंने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के रखा है, क्योंकि इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो चेंज हो चुका है। जो नया मैनेजमेंट आया है तो आईटी ग्रेजुएट्स का है, न्यू जो है ब्रेन कंपनी के अंदर आ रहे हैं। तो और जो कंपनी है वो लगातार आउटसोर्स कर रही है अपने बिजनेस को, जो कपड़े हैं वो बाहर बेच रही है ज़्यादा। तो ये एक थोड़ी अच्छी सी बात हमें कंपनी में देखने को मिल रही है। एक न्यू ब्रेन आ रहा है, मतलब न्यू टैलेंट कंपनी के अंदर आ रहा है, जो कंपनी को और अच्छे लेवल पे, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट्स में और एक्सपोजर दे रहा है। तो इस तरीके थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की पिक है मेरी। तो अच्छा खासा प्रॉफिट तो ऑलरेडी है मेरे पास इसका, बट फ्रेश बाय मैं उनको ही कहूँगा जिनके पास पेशेंस है। अगली कंपनी पे आते हैं, सैम के आरजी पिस्टन, ठीक है। तो आज कोई कंपनी में हुई है बाय एंड सेल, पर नेट जो आया है वो ज़ीरो ही आया है, जितने में ओपन हुई थी उतने भी क्लोज हुई है। तो अगर 5 दिन का चार्ट देखा जाए 4%, 1 मंथ पे आ जाए 2%, अगर 6 मंथ्स का चार्ट 38%। कितने के पीई पे, सिर्फ 11 के पीई पे 200 करोड़ की कंपनी। और अगर नीचे देखो तो फाइनेंशियल्स इसके भी कितने तगड़े, 9% के, 9.55% का प्रॉफिट मार्जिन, वो भी बढ़ता हुआ, साथ में रेवेन्यू भी बहुत अच्छा। तो ये कुछ अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो कि आने वाले 1 साल के अंदर जो हमें 100% वाली लिस्ट है हमारी, 100% रिटर्न वाली, तो उसमें आ सकती है। तो विमप्लास्ट उनमें से एक और कंपनी, 700 करोड़ की मिड कैप का स्टॉक है, ठीक है। पीई के कितने 21 के पीई पे कंपनी मिल रही है। यहाँ पे भी जो रिवेन्यू है वो भी लगातार ग्रो होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर इसका भी रनअप देखा जाए तो कितना रनअप, कम से कम इतना बड़ा रनअप जो है अभी पेंडिंग आने वाला, बस थोड़ा सा ही रनअप कंपनी का आया है। तो टारगेट्स जो कंपनी के हैं, जो सबसे लोअर टारगेट दिए जाए, इसके बाद जो हमें मिलेंगे वो तकरीबन 900 के करीब के मिलेंगे। तो और अल्टीमेट जो टारगेट जो सबसे ऊपर जिनके पास और पेशेंस है, तो वो 900 वाले 1500 तक ये कंपनी जाने का कैपेबिलिटी रखती है, 900 से 1500 तक। तो अगली कंपनी में आए थे हम अपनी IDL इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, 10 के पीई पे 52 करोड़ की कंपनी, बहुत ही छोटी और बहुत ही रिस्की, ये बात याद रखना। तो इसका भी रनअप जो है वो भी पेंडिंग है, तकरीबन यहाँ से कंपनी 300 के पार तक जाएगी, और अभी कोई 165 के करीब मिल रही है। तो देखा जाए तो 80-90% के करीब जो है रिटर्न अभी भी इस कंपनी में पेंडिंग है पीई की। तो कंपनी का 10 के करीब चल रहा है, रेवेन्यू कंपनी का यहाँ पे ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो सारी कंपनी जो है वो बढ़ रही हैं, कोई कंपनी रुकी नहीं हुई, तो ये बात याद रखना। तो अगर काम चल रहा है कंपनी का तो फिर मतलब ऑब्वियस सी बात है जो कंपनी का रनअप है वो भी आएगा ही, बट पेशेंस रखनी है। ये नहीं 1 दिन गिरी, 5 दिन गिरी, 6 दिन गिरी तो उसको बेच के हाथ धो के निकल के कंपनी में से, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सी कंपनी कहाँ पे कहाँ पहुँच गई। तो ये कुछ 6 कंपनीज थी।
तो किसी भी तरह की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, खुद की स्टडी करना, क्योंकि सारी की सारी कंपनी जो है वो हाईली रिस्की हैं। बट एक बात मैं कहना चाहूँगा, ज़रूरी है तो कम से कम ना कुछ नहीं तो सेक्टर्स के जो चार्ट्स होते हैं, सेक्टर्स के जो चार्ट्स होते हैं उनको देखना शुरू करो, उससे बहुत कुछ पता चलने को मिलेगा। अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप का चार्ट देखोगे तो वो हमें यू टर्न मतलब वी शेप रिकवरी हमें देखने को मिल रही है वहाँ पे, बट जो लार्ज कैप है वो स्लो चल रहे हैं, वी शेप उनके अंदर रिकवरी आ चुकी है और मिड कैप स्मॉल कैप में आ रही है। तो थोड़ा सा देखो, अगर आप चाहते हो कि एक साल में आपने 20-25% लेना है तो आप रह सकते हो। अगर आप चाहते हो हमने एक साल के अंदर 100-150% और अच्छे अच्छे रिटर्न लेने हैं ऐसे ही, तो थोड़ा सा रिस्क तो ऑब्वियस सी बात है लेना पड़ेगा, रिस्क के साथ ही रिवॉर्ड मिलता है। तो बस ये वीडियो इतनी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन गुड बाय।